क्रिकेट के मैदान पर दूसरा दिन पूरी तरह रोमांच और उतार चढ़ाव से भरा रहा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रहे इस मुकाबले में दोनों टीमों ने अपनी काबिलियत का शानदार प्रदर्शन किया। पहले दिन बारिश के कारण खेल बाधित रहा और केवल कुछ ओवर ही हो सके थे। ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे दिन का खेल एक अलग ही कहानी लेकर आया। सुबह भारतीय गेंदबाजों ने खेल का शानदार आगाज किया। जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद से अपनी धारदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और नाथन का सामना करने उतरे, लेकिन बुमराह ने जल्द ही ख्वाजा को 21 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। ख्वाजा का विकेट भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि वह पिच पर जमने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद नाथन भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और केवल 9 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर आउट हो गए। पहले घंटे में ही 2 बड़े झटके खाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में आ गई, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने क्रीज पर आते ही अपने अनुभव और कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाबुशेन ने संयम दिखाया। हालांकि नीतीश रेड्डी की एक शानदार गेंद ने लाबुशेन की पारी को समाप्त कर दिया। लाबुशेन केवल 12 रन ही बना सके। इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 75 रन था। लंच ब्रेक तक भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाए रखा, लेकिन लंच के बाद खेल का रुख बदलने लगा। ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ ने मैदान पर कदम रखा और दोनों ने पिच पर अपना दबदबा स्थापित किया। लंच के बाद के सत्र में ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ ने भारतीय गेंदबाजों पर आक्रामक रुख अपनाया। दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाने की रफ्तार को तेज किया और भारतीय गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हेड ने शुरू से ही अपने शॉट्स का बेहतरीन प्रदर्शन किया और देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टीवन स्मिथ ने भी धैर्यपूर्ण खेल दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ाया। हेड और स्मिथ की इस जोड़ी ने भारतीय टीम को गहरी सोच में डाल दिया। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। उनकी साझेदारी में न केवल शानदार बल्लेबाजी शामिल थी, बल्कि उन्होंने पिच को पढ़ने और भारतीय गेंदबाजों की रणनीति को ध्वस्त करने की कला भी दिखाई। टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत हो चुकी थी। ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया, जबकि स्टीवन स्मिथ भी अपने शतक के करीब पहुंच गए। इस सत्र में भारतीय गेंदबाजों को कोई सफलता नहीं मिली और ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 3 विकेट पर 234 रन तक पहुंच गया। टी ब्रेक के बाद ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। स्मिथ ने भी अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को और मजबूत कर दिया। लेकिन जैसे ही ऐसा लगने लगा कि भारत के हाथ से खेल पूरी तरह फिसल रहा है, जसप्रीत बुमराह ने फिर से अपना जलवा दिखाया। बुमराह ने स्टीवन स्मिथ को 101 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। स्मिथ और हेड के बीच 241 रनों की साझेदारी टूट गई। इसके बाद बुमराह ने तेजी से खेल रहे मिचेल मार्श को भी आउट कर दिया। मार्श सिर्फ 5 रन ही बना सके। दूसरे छोर पर ट्रेविस हेड अब भी मजबूती से खेल रहे थे, लेकिन बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से उन्हें भी 152 रन पर पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। बुमराह के इस शानदार स्पेल ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। उन्होंने केवल कुछ ही ओवरों में 3 बड़े विकेट लेकर खेल का रुख बदल दिया। बुमराह की शानदार गेंदबाजी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपने 5 विकेट पूरे किए और यह सुनिश्चित किया कि भारतीय टीम ने आखिरी सत्र में मजबूत वापसी की। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इस समय 7 विकेट पर 385 रन था। दिन के अंत तक भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को नियंत्रण में कर लिया था। हालांकि एलेक्स कैरी और पैट कमिंस के बीच एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी ने भारतीय टीम को और अधिक दबाव बनाने से रोका। कैरी ने तेजी से रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 391 तक पहुंचा दिया। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 391 रन बनाए थे। भारतीय गेंदबाजों की मेहनत ने यह सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी बढ़त न मिले। जसप्रीत बुमराह दिन के हीरो साबित हुए, जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को मुकाबले में बनाए रखा। अब तीसरे दिन का खेल
भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के बचे हुए 3 विकेट जल्दी निकाल सकेंगे और बल्लेबाज पहली पारी में इस बढ़त को कम करने में सफल होंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे ही रोमांचक पलों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तीसरे टेस्ट मैच को लेकर माहौल काफी गर्म हो गया है, खासकर ट्रेविस हेड के बयानों और भारतीय टीम की पिछली हार के बाद। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला न केवल सीरीज बचाने का मौका है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का भी। जहां ट्रेविस हेड और स्टार्क ने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया, वहीं जसप्रीत बुमराह का धमाकेदार प्रदर्शन भारतीय टीम का सबसे बड़ा सहारा बना। बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी ने भारत को मुश्किल हालात से निकाला और उनके हालिया स्पेल ने टीम को थोड़ी राहत दी। अगर वह अपनी लय में गेंदबाजी करते रहे तो ऑस्ट्रेलिया को रोकने की पूरी संभावना है। मोहम्मद सिराज और अन्य गेंदबाजों को बुमराह का साथ देना होगा। बिना सामूहिक प्रयास के ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत मुश्किल होगी। रोहित की कप्तानी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर फील्ड सेटिंग और गेंदबाजों के सही इस्तेमाल को लेकर। उन्हें अपनी रणनीतियों में सुधार करना होगा। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और MS धोनी जैसे दिग्गजों ने भारतीय गेंदबाजी में विविधता और समर्थन की कमी को बड़ी समस्या बताया। उनका मानना है कि टीम को एकजुट होकर खेलना होगा और बुमराह पर ज्यादा निर्भरता से बचना होगा। यह मुकाबला मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर कठिन होने वाला है। भारतीय टीम के पास क्षमता है, लेकिन हर विभाग में सुधार करना होगा। अगर टीम सही रणनीति के साथ उतरी तो तीसरे टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। आपका क्या विचार है? क्या भारतीय टीम इस दबाव में जीतकर सीरीज में वापसी कर पाएगी?